हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। ठीक है मेरे भाई, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक्सरसाइज 7.2 प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना, इंग्लिश में से कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये मेरे भाई इंटीग्रेशन का एक पार्ट है। यहाँ पर जितने इंटीग्रेशन पार्ट हैं इस एक्सरसाइज से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, जो आपके बेसिक इंटीग्रेशन से वो एक्सरसाइज 7.1 ने मैंने कंप्लीट करा रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन क्या होता है। बेसिक बहुत ही अच्छा सा ये एक्सरसाइज है मेरे भाई, छोटे छोटे पार्ट में मैं आपको इसको पढ़ाऊँगा। ठीक है, आज के बेसिकली इस लेक्चर में हम स्टार्ट क्या करेंगे। देखो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा फंडा रहता है कि किसी भी अगर आपका जो एक्सरसाइज है वो अगर किसी उस पर फॉर्मूले रिलेट करते हैं, ठीक है, उस एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूले अगर रिलेट करेंगे तो मैं उस फॉर्मूले के सबसे पहले लिखवाता हूँ मेरे भाई। फिर दोस्तों मैं उसके कॉन्सेप्ट को ज़रूर बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट किस एक्सरसाइज पर, इस एक्सरसाइज पर दोस्तों कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आया तुरंत क्वेश्चन चालू कर दिया धड़ाम धड़ाम क्वेश्चन, समझ में नहीं आएगा यार। समझो, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कि जो मतलब इस आपके थ्योरी से रिलेट करते हो तो कॉन्सेप्ट चलेगा। इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है दोस्त, उन सभी क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, ऑल क्वेश्चन दोस्तों, जितने क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 कंप्लीट करते हैं। इसमें मैं आपको कोई क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूँ। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप कर लेना। देखो इतनी चीज़ें तो मैं बता दूंगा, लेकिन दोस्तों जो एक्सरसाइज मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, जब एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा, जब एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है दोस्त, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ लेना। एग्जाम्पल्स हैं, जो उदाहरण दिए गए हैं, जितनी उदाहरण है मेरे भाई, अभी नहीं, जब मैं एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा, पूरे क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो आप इस एग्जाम्पल्स को आप ज़रूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको पेपर में कई कई बार एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन उठने को मिल जाते हैं। ठीक है, देखने को भी मिल जाता है। तो आई होप आप इतनी बातें समझे होंगे मेरे भाई। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले फार्मूला लिखवाता हूँ, तो ठीक है जी मेरे भाई, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.2 का, तो फार्मूले ज़रूर होंगे, कुछ 2-4 फार्मूले, केवल 4 फार्मूले, उसको याद कर लेना। जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया उसको याद कर लेना। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। अब देखना दोस्तों, कुछ फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज पर। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो देखो आपने इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स था तो उसको आप सेक स्क्वायर एक्स -1 में तोड़ लेते थे। ठीक है, सेक एक्स का tan x हो जाता था, माइनस एक्स -1 का क्या हो जाता, माइनस का x हो जाता था। लेकिन दोस्तों आपको tan x का कोई फार्मूला, अभी तक कोई फार्मूला नहीं पता है, तो इसको सिंपल सी लैंग्वेज में कहते हैं लॉग सेक एक्स। ठीक है, लॉग सेक एक्स प्लस का c। कहीं कहीं कई बार आपको इसी मतलब या तो लॉग सेक एक्स आपको देखने को मिलेगा, 95% जगह यही फार्मूला यूज होगा। ठीक है, 95% जगह ये फार्मूला, लेकिन कहीं कहीं मेरे भाई माइनस का लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स भी देखने को मिलेगा। तो आप इन दोनों फार्मूलों को ज़रूर याद कर लेना। क्या कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स या माइनस का लॉग कॉस एक्स। ठीक है, प्लस का सी एक कॉन्स्टेंट लगता है। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल लगता है। दोस्तों मैं अगर आपसे कहता हूँ इंटीग्रेशन, तो समाकलन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है दोस्तों, कॉट एक्स डी एक्स, तो आप कहेंगे बिल्कुल कॉट एक्स का तो अभी हमें पता ही नहीं है दोस्तों। ये होता है लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, सॉरी साइन एक्स प्लस का सी, साइन एक्स प्लस का सी। बस दो फार्मूले आपके हो गए मेरे भाई, tan x का log sec x प्लस का सी या माइनस का log cos x प्लस का सी। यहीं पर याद कर लेना, यहीं पर याद कर लेना। ठीक है, समाकलन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन है समाकलन, दोनों बात एक ही है ना। तो समाकलन cot x dx का क्या हुआ मेरे भाई, log sin x प्लस का सी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, आपको अभी तक sec x का फॉर्मूला नहीं पता है, समाकलन sec x, sec स्क्वायर x का पता था tan x, लेकिन sec x का नहीं पता है दोस्तों। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि लॉग मॉड ऑफ
sec x प्लस का tan x और प्लस का एक कांस्टेंट c आ जाएगा। ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, tan x प्लस का sec x या sec x प्लस का tan x, किसी भी तरह से लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में चाहे आप 2 प्लस का 3 लिखें या 3 प्लस का 2 लिखें, बात तो 5 ही आनी है बिल्कुल। फिर आपको मिलेगा दोस्तों सेक का हो गया कोसेक एक्स, ठीक है, कोसेक एक्स dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है देखना, बस ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉग कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स और प्लस का सी। बस दोस्तों इतने अगर आप 4 फॉर्मूले याद कर लेंगे मेरे भाई तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगेगी, ठीक है। एक बात और करते हैं मेरे भाई, देखो आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिफ्रेंसिएशन, अवकलन, दोस्तों अवकलन आपको ज़रूर आना चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। क्या, अवकलन दोस्तों ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है मेरे भाई तो आपको अवकलन ज़रूर आना चाहिए। मैं आपको हर एक चीज़ डिफाइन करके बताऊंगा, लेकिन अवकलन जरूर आना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने 10-12 वीडियो आपकी केवल डिफ्रेंसिएशन की करा रखी है, उसको आप ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं क्या कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन किसे कहते हैं। दोस्तों अगर मैं कहता हूँ कि एक स्वतंत्र चर आपको दिया जाए, अभी मैं जो लिख रहा हूँ उसको समझना। अगर आपके पास एक स्वतंत्र क्या है, चर है x, अब ये x को अगर t में, मतलब x को t में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, अगर हमको x को t में परिवर्तन करना है, क्या करना है, परिवर्तित करना है, तो एक हमें फंक्शन दिया गया है x इज इक्वल्स टू जी टी, ठीक है, जी टी को प्रतिस्थापित करते हुए, इसको प्रतिस्थापित ही तो करना, देखो प्रतिस्थापन, ठीक है, तो प्रतिस्थापित करते हुए समाकलन, एक आपको समाकलन दिया गया है f(x) dx को किसी और रूप में आपको चेंज करना है। बात नहीं समझ पाए, समझना, देखना होगा क्या कि यहाँ पर आपको एक इंटीग्रेशन दिया जाएगा f(x) dx को। मैंने यहाँ पर एक बात लिखी है कि किसी चर x को t में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, तो x जो आपको चर दिया गया, देखो x यहाँ भी, x यहाँ भी, इसको किसी और रूप में परिवर्तित करें। देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू जी टी, आपको क्वेश्चन में भी एक मिलेगा कि फंक्शन ऑफ जी टी जो है क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू जी टू को प्रतिस्थापित करते हुए फंक्शन ऑफ जो आपको इंटीग्रेशन ऑफ x है उसको किसी और रूप में आपको चेंज करना। देखो कैसे करेंगे आपको समझना कि अगर मैं जो आपको एक दूसरा दिया गया x इज इक्वल टू जी टी, देखो इसको लेते हैं पहले कि x इज इक्वल टू जी टी, अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर दूं, अवकलन कर दूं, देखो अवकलन काम लग गया ना दोस्तों, तो अवकलन समझना। तो अगर मैं इसका अवकलन करता हूं dx अपॉन में dt, मैंने कहा आपसे कि इसको किसी और रूप में चेंज करना, मतलब x तो दिखे ही ना, x से दुश्मनी हो गई इसको, ठीक है। प्रतिस्थापन में क्या है कि समझ लो x से दुश्मनी, x को हटाओ, x को जितनी जल्दी हो सके हटाओ। देखो तो मैं अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ मेरे भाई तो ये क्या, ये हो जाएगा जी डैश टी। अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल समझ में आया होगा। जी डैश टी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कैसे, डी बाई डी टी ऑफ जी टी। तो हमने उस तरह से नहीं लिखा, हमने लिख दिया जी डैश टी, बात एक ही है, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ जी टी या जी डैश टी, बात एक ही है। फिर समझना मेरे भाई, अगर मैं dx की dx की वैल्यू फाइंड करूँ, किसकी, dx की, अगर मैं dx की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जी डैश टी इंटू में डी टी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब x वाले जो टर्म थे, देखो x इज इक्वल टू क्या हो गया, जी टी हो गया, और dx इज इक्वल टू क्या हो गया, जी डैश टी इंटू में डी टी हो गया। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन, जो आपने फंक्शन लेट किया था कि i इज इक्वल टू, देखो आई इंटीग्रेशन हम हर एक क्वेश्चन में लेट कर लेंगे, ठीक है। आई इज इक्वल टू, हर एक क्वेश्चन को इंटीग्रेशन का सिंबल होता है दर्शाने का, ठीक है। तो देखो दोस्तों f तो आपका ऐसे है, f ऐसे रहने दो। देखो x को आपने क्या माना था, x इज इक्वल टू क्या था, जी टी है, तो बिल्कुल लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू क्या है आपका, जी टी है। आप कहेंगे बिल्कुल है, ठीक है, तो क्या है, बिल्कुल है। अब देखना दोस्तों dx, हम इस फंक्शन की बात करें, ठीक है, f की जगह f रहने दिया, x की जगह क्या था, जी टी हो गया,
अब डी एक्स से दुश्मनी है ना, तो डी एक्स के साथ भी डी एक्स है, तो डी एक्स को भी हटाओ, तो देखो डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा जी डैश टी डी टी। तो क्या हो गया दोस्तों जी डैश टी डी टी। बस अगर आप इतना कर लेंगे मेरे भाई तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन में आपको ये चीज़ देखो, ये जो हमने निकाला ना कि x इज इक्वल टू जी टी कहाँ से आ गया, ये आपको क्वेश्चन में ऐसे मिल जाएगा, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सोया पड़ा रहेगा, ठीक है। उसी के आपको लेट करना है x इज इक्वल टू जी टी या t इज इक्वल टू कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। आपको देखो यहाँ पर फंक्शन आपने क्या लिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या इसमें कहीं देखो x दिख रहा है, कहीं नहीं ना, देखो देखो सब जगह t हो गया, सब जगह t हो गया, मतलब इसको हमने किसी और रूप में परिवर्तित कर दिया। यही होता है मेरे भाई प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापित करना। जैसे आप कबड्डी में देखते हैं उसमें क्या कहता है कि वन प्लेयर सब्स्टिट्यूट, ठीक है। देखो सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापित करना, एक प्लेयर को हटाओ दूसरे को लेकर आओ, तो एक प्लेयर को हटा दिया दूसरे को लेकर आ गया, ठीक है। तो आइए अब इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखना दोस्तों, स्टेटमेंट लिखा गया है कि 1 से मतलब प्रश्न संख्या 1 से 37 तक के प्रश्नों, जो आपकी 1 से 37 तक प्रश्न दिए गए हैं उसके ऊपर स्टेटमेंट दोस्तों लिखा गया है। प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है मेरे भाई। क्या ज्ञात करना है आपको, समाकलन ज्ञात करना है, ठीक है मेरे भाई। आइए ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट जो आपकी बुक में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। कहता है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को आपको दोस्तों समाकलन करना है। कैसे करना है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है, ठीक है मेरे भाई। आओ दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि या क्या मैं i इज इक्वल्स टू, इसको मान सकता हूँ, माना i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx तो इंक्लूड रहता है, dx तो हर क्वेश्चन में चलेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं। i आप जानते हैं इंटीग्रेशन को दर्शाने का एक सिंबल होता है i, तो इसको हमने क्या कर दिया, i से दर्शा दिया। देखना दोस्तों, क्वेश्चन में आपको मैंने कहा था कुछ ना चीज़ें दिखेंगी जो सब्स्टिट्यूट होंगी। इन x को क्या करना है, ये जो x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, इन सभी को आपको t के फॉर्म में चेंज करना, तो किसी और जो चीज़ आप लेट करेंगे किसी और के फॉर्म में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ आप देखना कि डिफ्रेंशिएशन आप आना चाहिए, ठीक है। आप जानते हैं अगर मैं किसी का पावर मतलब x की पावर 2 है, अगर मैं उसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ दोस्तों, तो जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आती है, आप बिल्कुल जानते हैं, ठीक है। अगर मैं t इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो आपका दिया गया, इसको मैं अगर t मान लूँ, क्या एक सेकंड के लिए आप t लेट कर लें, जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको आप अगर t लेट करते हैं तो फिर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, dt अपॉन में dx इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा d अपॉन में dt 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। देखना दोस्तों, तो इधर तो dt अपॉन में dx हुआ। एक क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन अच्छे से करते हैं। जब आप कांस्टेंट तो जीरो हो जाता है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं डिफ्रेंशिएशन में। आप जब किसका करेंगे, एक का हो गया, प्लस का सिंबल लगाया, एक्स स्क्वायर करते हैं तो इसका देखो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई, nx की पावर n-1, मतलब पावर आगे आता है और पावर में से एक कम हो जाता है, तो 2 आगे आया और 2 में से एक कम हो गया 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, है कि नहीं। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 2x आ रहा है यार, ऊपर भी 2x आ रहा है, हाँ बस बहुत सही बात है। देखना ये तो जीरो, काम ख़त्म हो गया, तो dt अपॉन dx कितना है, 2x है मेरे दोस्त। अगर मैं dx की बात करूँ, अगर मैं dx की वैल्यू फाइंड करूँ तो dt अपॉन में 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। हमने dx की वैल्यू फाइंड करी, dx को उधर लेकर गया, 2x को नीचे लेकर आया, तो dt अपॉन में 2x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, dx हो गया। अपने आप क्वेश्चन में आइए, आप क्वेश्चन में आएंगे जब, तो ऊपर तो 2x है, तो 2x आप ऐसे रहने दें अभी, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या लेट किया था, t लेट किया था, t आप लिख लें,
अच्छा dx को भी आपने कुछ में चेंज कर दिया, dt अपॉन में 2x में चेंज कर दिया, तो dt अपॉन में 2x आप लिख दें। देखना दोस्तों 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, dt अपॉन में t। क्या मेरे भाई यही आपका बचा बिल्कुल। क्वेश्चन 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर क्या आ गया, dt अपॉन में 1, dt अपॉन में t आ गया। देखना सब्स्टिट्यूट होकर सभी फॉर्मेट t में चेंज हो गए कि नहीं चेंज हो गए, आप कहेंगे बिल्कुल चेंज हो गए। देखना दोस्तों आप जानते हैं कि 1/t क्या होता है, 1/t होता है log t, डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अगर 1/x है dx है, ठीक है, तो ये क्या होता है, log mod ऑफ x प्लस का c, यही होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। तो i इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, log mod ऑफ tx की जगह t है, t लिख देंगे प्लस का c। आप जानते हैं कि log x तो ऐसे रहेगा, t को आपने कुछ लेट किया था, देखो t को आपने लेट किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख दें और प्लस का c लो, यही आपका मेरे भाई क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, कुछ नहीं करना मेरे भाई। अब आप कहेंगे हम कैसे जानेंगे कि जो 2x है उसको t लेना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसको t लेना है, इसमें आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा दोस्तों। देखना क्या मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ 2x को, तो क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमको मिल पाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, हो ही नहीं सकता। हम डिफ्रेंशिएट उसी फंक्शन का करेंगे जो ऊपर वाला, या तो ऊपर में है तो ऊपर वाला देखेंगे, अगर नीचे है तो नीचे वाला देखेंगे। मतलब कुछ टर्म अगर हमको कोरिलेट कर रहे हैं, जैसे 1 तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट को तो 0 मान लो, समझ लो ये 0। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, और 2x ऊपर भी आ रहा था। अगर ऐसे मिल रहे हैं आपको, रिलेट कर रहे हैं, तो आप उन्हीं फंक्शंस को क्या करेंगे, टी लेट कर लेंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपको एक क्वेश्चन तो फिक्स हो जाए, समझ लो। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, डिफ्रेंशिएट किया 2x आ गया आपका, 2x जब आपका आया, यहाँ आप आई लिख कर लें क्योंकि आई आपका चल रहा था, ठीक है। जब आपने 2x लिख दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t लिख दिया गया, और dx की जगह dt अपॉन में 2x लिख दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है मेरे भाई। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कुछ कहता है, यही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है मेरे भाई कि log x का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है मेरे भाई, x दिया गया। देखना दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, माना अभी i इज इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन में x का होल स्क्वायर, यही लेट करते थे आप, बिल्कुल देखो उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट करना चाहता था लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अभी आप सब चीज़ें समझें। तो i इज इक्वल्स टू हमने लेट कर लिया दोस्तों। अगर मैं t इज इक्वल्स टू क्या कर देता हूँ, log x को मान लेता हूँ। देखना दोस्तों आप जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, डिफ्रेंशिएशन में log x होता है 1/x, समझ रहे हो। तो हम यहाँ पर log x से हमारा काम बनेगा। तो अगर मैं t इज इक्वल्स टू क्या मान लिया, log x मान लिया, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ dt अपॉन में dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। मैं dx की वैल्यू अगर फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा x dt इज इक्वल्स टू मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। dx की जगह क्या हो गया, x dt हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आप जानते हैं dx लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आओ क्वेश्चन में आते हैं। देखना दोस्तों आप जानते हैं कि log x को आपने क्या माना था, t माना था, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में x तो है, x ही रहने दो। dx की जगह आपने क्या लिखा, x dt लिखा है, x dt, तो x से x कैंसिल हो गया मेरे भाई, क्या बचा आपका, t स्क्वायर बचा और dt बचा। यहाँ पर i आपका चल रहा था तो i आप ऐसे लिखें। जब आप मेरे भाई t की पावर 2 मतलब x की पावर n, फार्मूला क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है मेरे भाई, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, मतलब पावर में एक जुड़ेगा और नीचे वही आ जाएगा। देखो पावर में एक जुड़ेगा मतलब t की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 प्लस का c। इसीलिए मेरे भाई मैं एकदम आराम से बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन आपको क्लियर हो सके, ठीक है। तो देखना दोस्तों t को आपने क्या लेट किया था, t को आपने लेट किया था log x, लास्ट में रख देते हैं भाई, t की वैल्यू लास्ट में रखेंगे। तो log x की पावर 3, इसको 1/3 आप लिख सकते हैं, 1/3 आगे और प्लस का c लो, इसका भी काम तमाम, इस क्वेश्चन का भी, ठीक है।
तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं मेरे भाई। अगर आपको पढ़ाना हमारा अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन करें। कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। नोट डाउन करें। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 1 में x प्लस का x log x, यही आपका मेरे भाई क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, i = इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x प्लस का x हो गया, log x हो गया और dx हो गया। आप बिल्कुल जानते हैं, बेखौफ जानते हैं। अब देखना दोस्तों, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर किसको टी मानूंगा। अगर आप टोटल को टी मानेंगे तब भी कोई दिक्कत है, 1 को टी मान नहीं सकते, 1 से कोई बात बनेगी नहीं। टोटल को टी मानेंगे तो कुछ बातें नहीं बनेंगी, नीचे वाला तो t/, में हो जाएगा, काटेंगे क्या बचेगा तो कुछ ना कुछ। तो देखना दोस्तों, आप क्या करें, यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पर 1 रहने दें, कुछ कॉमन मिल रहा है x, तो x कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा और यहाँ प्लस का सिंबल बचा, यहाँ पर क्या बचा, log x बचा। बस काम तो आपका मेरे भाई बन गया। कैसे, देखो अगर आप 1 प्लस log x को t लेट कर लें कि माना t = 1 प्लस log x, तो आप जानते हैं कि log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x हो जाएगा और 1/x नीचे भी आ रहा है। बात बन गई कि नहीं बन गई, बिल्कुल बन गई। देखो जी dt/, dx आप जब करेंगे तो 1 का हो गया 0 और log x का हो गया 1/x। आप कहेंगे बिल्कुल हो गया मेरे भाई, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो ये 0 तो ख़त्म, 0 ख़त्म, यहाँ पर x आएगा तो x हो जाएगा dt हो जाएगा, dx 1 के पास जाएगा तो dx 1 जा dx 1, ठीक है। आओ क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x, तो पहले से x रहने दो। देखो इसको आपने t लेट किया था कि नहीं लेट किया था, बताओ, 1 प्लस log x को, तो इंटू में क्या हो गया, t हो गया, इंटू लगाओ, dx बचता है। dx को आपने कुछ और देखो निकाला, dx = क्या, x dt है, बिल्कुल आप x dt लिख दे, x से x कैंसिल होगा। देखो सारे टर्म t के फॉर्म में चेंज हो गए कि नहीं चेंज हो गए, तो dt/, में क्या बचा मेरे भाई, t बचा। अच्छा आप समझना, देखो 1 इंटू में अगर मैं dt लिखता हूँ तो भी बात एक ही है, या ऊपर dt लिख देता हूँ तब भी बात एक है, क्योंकि एक में मल्टीप्लाई होगा तो dt ही तो आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो 1/t क्या होता है मेरे भाई, log t होता है। तो ये क्या हो जाएगा, log mod of t, या log t आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट c हो जाएगा। अच्छा t की वैल्यू आपने फाइंड करी थी, ये देखो निकाला था 1 प्लस log x जो आपने लेट किया था, तो log क्या हो जाएगा, 1 प्लस में log x प्लस का c, लो यही आपका मेरे भाई क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, अगर कोई परेशानी, कोई तकलीफ़, कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे भाई ज़रूर बताएं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करें। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई आपका कहता है कि sin cos x, ठीक है। देखो साइन है, sin x इंटू में sin cos x कहता है मेरे भाई, क्या, sin cos x कहता है, यही आपका मेरे भाई क्या है क्वेश्चन है, ठीक है जी। देखो अगर मैं i = क्या लेट करता हूँ कि sin x इंटू में sin cos x, ठीक है मेरे भाई। आप कहते हैं बिल्कुल। देखो अब इसमें बात आती है कि मैं लेट क्या करूँगा। देखो दोस्तों, आप टोटल को तो लेट कर नहीं सकते, अगर टोटल को लेट करेंगे तो दिक्कत में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप दिक्कत में हो जाएगा दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, आप एक बार जाएंगे sin x के पास, तो sin x को भी अगर आप करते हैं तो sin x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, cos x हो जाएगा। तो cos x कटना तो चाहिए लेकिन cos x कटेगा नहीं, sin cos x है, sin cos x कटेगा नहीं। आप टोटल क्या लेट कर लें कि आप लेट कर लें, माना t = आप केवल cos x जो अंदर उसी को लेट कर लें, ठीक है। देखो अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं dt/, में dx, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का sin x, आप जानते हैं डिफ्रेंशिएशन में ही होता है। अगर आप dx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस का sin x हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, इक्वल के इधर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन में आते हैं मेरे भाई, देखो sin x से तो आपको पुराना ना आता है, sin x तो ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत, हमने छुआ ही नहीं था। ये sin भी ऐसे रहने दो, इसके अंदर जो वेरिएबल था क्या, cos x, इसको हमने t लेट कर लिया, तो sin क्या हो गया, t हो गया इंटू में, आप जानते हैं कि dx इसके साथ रहता है यार, ठीक है। तो dx को आपने क्या लेट किया, dt/, में क्या निकाला, dt/, में माइनस का sin x,
डी टी अपॉन में माइनस का साइन एक्स। देखना दोस्तों, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, आप कहेंगे बिल्कुल हो गया। माइनस आगे ले आओ, आई बराबर कर लेना। माइनस जब आप आगे लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या बचता है, साइन टी बचता है इंटू में डी टी। देखो टी के फॉर्मूले चेंज होगा कि नहीं चेंज हो गया, आप कहेंगे बिल्कुल हो गया। दोस्तों माइनस आगे साइन टी, देखो वहाँ पर डिफ्रेंशिएट, देखो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों अपोजिट होते हैं, मैंने आपको बताया था। डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन टी का क्या होता है, कॉस टी, लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे साइन टी का तो माइनस का कॉस टी होता है। क्या होता है दोस्तों, माइनस का कॉस टी और प्लस का सी हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, देखना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या आपका आ गया, कॉस टी प्लस का सी। दोस्तों टी को क्या लिखेंगे आप, देखो टी को आपने लेट किया था कॉस एक्स, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, कॉस एक्स, क्योंकि कॉस पहले, टी की जगह क्या लिखेंगे, कॉस एक्स और प्लस का सी, तो कॉस एक्स प्लस का सी, ये आपका आंसर हुआ। आशा दोस्तों करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे मेरे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लें, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में करके आना जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं बार बार ये कहता हूँ, ठीक है। आप वहाँ पर कोई दिक्कत हो आप ज़रूर लिख दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा मेरे भाई, और आने वाले टाइम में हम और बेहतर करेंगे। आप भी पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लो पढ़ा थोड़ी रहा हूँ यार, तो सिखा रहा हूँ, ठीक है। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें थोड़ी है। तो आई होप आप इसमें समझे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। जय हिंद मेरे भाई।